प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे मेधावी की तैयारी। मेधावी परीक्षा हमारी होने वाली है कब? या तो जनवरी एंड में या फिर फेब की स्टार्टिंग में। तो पहले से ही मैं आपको मेधावी परीक्षा के 2 क्वेश्चन पेपर करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में जाके आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात बेटा, अपने साथ एक कॉपी लेके बैठिए। जो भी क्वेश्चन जो आपको अलग लगता है, जो भी प्रश्न आपको अलग लगता है, तो उसको आपने कॉपी में नोट करना है, ठीक है। और ये पेपर जो आपका बेटे 2 घंटे का होगा और आपको 120 अंकों का ये पेपर होगा और आपको 120 मिनट ही मिलेंगे इसको करने के लिए, यानी कि कितने? 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। इस पेपर को करने के लिए 120 मिनट मिलेंगी और कितने नंबर का होगा ये? 120 नंबर का, यानी कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास क्या होगी? हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास 1 मिनट होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती हूँ किस तरीके से आपने पेपर को सॉल्व करना है और कैसे वहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। और कैसे पेपर आएगा, कैसे हमने तैयारी करनी है। तो इससे पहले भी बेटे मैंने कई वीडियो इसकी बना चुकी हूँ, तो प्लेलिस्ट में जाके देख लेना सारे, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। ये है कक्षा 4 के लिए। खून में ये वाला पेपर जो बेटे प्रीवियस पेपर है, जो कि आपका नॉर्थ जोन में 2019 में आया है, ठीक है। ये मत सोचना कि ऐसे ही हो रखा है, ये पेपर आया हुआ है आपका। और इसी तरीके का मिलता जुलता पेपर आएगा। कुछ बच्चे मुझसे कमेंट करके पूछते हैं मैम यही पेपर आएगा। बच्चे सेम नहीं आएगा, ठीक है, इससे मिलता जुलता आएगा, ठीक है। खून में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है? जब हमारे खून में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, तो रक्त की कमी हो जाती है, तो हमें एनीमिया होता है। क्या होता है बेटे? एनीमिया। कई बार एक क्वेश्चन आता है कि अगर आपको एनीमिया हो रखा है तो आपको क्या खाना चाहिए? हमें वो चीजें खानी चाहिए जिनमें आयरन हो, जैसे कि हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, तो इनमें आयरन की भरपूर मात्रा होती है, ठीक है बेटे। मलेरिया कैसे होता है? मच्छर के काटने से। डेंगू भी किससे होता है? मच्छर के काटने से। क्या सारे मच्छरों के काटने से डेंगू हो जाता है? नहीं, सॉरी, क्या सभी मच्छर जो है मलेरिया फैलाते हैं? केवल मादा एनाफ्लीज मच्छर जो है वो मलेरिया फैलाता है। इस बात का हमने ध्यान देना। वीडियो को काट काट के मत देखना, पूरा देखना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जब हम गेंद को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो नीचे क्यों गिर जाती है? क्यों गिरती है भाई? अब एक पेड़ से नीचे ही सेब क्यों गिरता, ऊपर क्यों नहीं जाता? ये होता है बेटे किसके कारण? ग्रेविटी फोर्स जो होता है, गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है, उसके कारण होता है, जिसके कारण पृथ्वी हर चीज को अपनी ओर खींचती है। इसीलिए जो हमारी गेंद है वो ऊपर जाते ही नीचे आती है, ठीक है। पानी जो होता है बेटे कितने डिग्री सेल्सियस पर उबलता है? 100 डिग्री, 100 डिग्री पे उबलता है। और बर्फ कब जमती है? 0 डिग्री पर, ठीक है। इन चीजों को याद रखना बच्चा। राज्यों की राजधानी, ये तो सारी याद कर लेना, यहाँ पे जितनी है वो मैं बताती हूँ। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कौन सी है? ईटा। अरुण मतलब अरुणाचल की ईटानगर। तो अरुणाचल में जो बच्चे, अरुण बच्चा वो क्या लेके आया? ईंट लेके आया। ईटानगर है तो ईंट, ईटा, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब अगला है मणिपुर। मणिपुर की राजधानी कौन सी है? बताओगे जरा मुझे ही बतानी पड़ेगी। अरे कोई बात नहीं, इम्फाल। क्या है बेटे? इम्फाल। मणिपुर की है इम्फाल। और त्रिपुरा की क्या है बेटे? त्रिपुरा की है अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। मिजोरम की है आइजोल। देखो जो एक जैसा आ रहा है, तो जोल मिजोरम, आइजोल मिजोरम। इस तरीके से याद कर लेना। याद हो गई ना? आपको मैं ट्रिक्स के साथ इनको सबको करवाऊंगी, अभी सिर्फ इतना ही याद कर लो, ठीक है। अगला है बेटे इनके प्रसिद्ध नृत्यों, यानी कि वहां पे कौन कौन से नृत्य होते हैं, वो फेमस हैं, उनके नाम बताओ। केरल का कौन सा है? कथकली। देखो केरल कथकली एक जैसी साउंड आ रही है ना। गुजरात गरबा। गुजरात का कौन सा बेटे? गरबा। उत्तर प्रदेश कथक। उत्तर प्रदेश का कौन सा बेटे? कथक। एक और आता है पंजाब का, कौन सा है वो कमेंट करके बताना आप मुझे, ठीक है। सरकार के 3 मुख्य अंग हैं। हमारी जो सरकार है वो शासन चलाती है, उसके 3 मुख्य अंग हैं। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका।
विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। कार्यपालिका क्या करती है? उन्हें लागू करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? जुडिशरी क्या करती है? न्याय का कार्य करती है। ठीक है भाई, चलो। शतरंज के खेल में सफेद मोहरे या गोटी होती हैं, कितनी होती हैं? 16 होती हैं। कितनी होती है बच्चा? 16 होती हैं। अब चलते हैं हम मैचिंग करने। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है? केरल में। ओणम कहाँ पे मनाया जाता है बेटे? केरल में। पोंगल, ये त्योहार हैं। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। और सरहुल ये मनाया जाता है झारखंड में। सरहुल कहाँ मनाया जाता है बेटे? झारखंड में। ठीक है, इनको याद कर लेना। ओणम केरल में। अभी आपने नृत्य भी पढ़ा, केरल में कौन सा था? कथकली। ठीक है, और ओणम में जो है ये कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। और पोंगल तमिलनाडु में। सरहुल झारखंड में। ठीक है बेटे, अब अगले पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसे कहा जाता है? कौन सा है? ये है बेटे सुंदरवन। अब आप कहेंगे मैम ये डेल्टा क्या होता है? जो नदियां होती है ना बेटे, ये निकलती तो पहाड़ी वगैरह से ऐसे निकलती हैं, फिर ये बाद में गिरती किस में है? समुद्र में, सागर में, बड़े से समुद्र में गिरती हैं। तो जब ये गिरती है ना, तो ये इसके मुहावना यानी कि वो किनारा, वहां पे जो है अपने साथ मिट्टी विट्टी गाद वाद सब बहा के लेके आती हैं, तो ये यहाँ पे जमा होता रहता है। ठीक है, तो इसे ही क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। ये अपने साथ बहा के ले आती हैं कुछ गाद कुछ मिट्टी इस तरीके से। तो जब इससे गिरने से पहले ये यहाँ पे जमा होता रहता है, पानी का बहाव कम हो जाता है, धीरे धीरे पानी समुद्र में जाता रहता है और यहाँ पे क्या बन जाता है? डेल्टा। और जो ये सुंदरवन डेल्टा ने विश्व का, पूरे संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, इस डेल्टे को कौन सी नदियां बनाती है? गंगा और ब्रह्मपुत्र। भारत में मतदान यानी कि वोट करने की कम से कम उम्र कितनी है? वोट डालने की उम्र कितनी है? कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए जिस व्यक्ति को वोट डालनी है अपनी सरकार चुनने के लिए। ठीक है, पानी में कौन सी वस्तु डूबेगी? चलो भाई आप डालो, इस पे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। पेड़ की पत्ती डालो, पंख डालो पक्षी का, कागज डालो, पेन डालो, क्या डूबेगा? पेन डूबेगा। ठीक है, अगला है समूह से अलग पर गोला लगाओ। इसका पता है ना बेटे कौन सी चीज डूबती है कौन सी तैरती है? पता है ना इसका, मुझे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। जो चीजें हल्की होती हैं वो क्या होती हैं? तैरती हैं, और जो थोड़ी भारी होती हैं वो डूब जाती है ना। समूह में अलग पर गोला लगाओ। अलग समूह यानी कि ग्रुप दे रखा है और उसमें जो अलग है, संतरा, अंगूर, गाजर, अमरूद। देखो बेटे ये तीनों क्या हैं? ये तीनों के तीनों फल हैं। और ये गाजर क्या है? सब्जी का नाम है, तो इस पे गोला लगा देंगे हम। बाघ, मछली, मेंढक, मगरमच्छ, तो ये सारे के सारे क्या हैं? जलीय जीव हैं। बाघ क्या है? जंगल में रहने वाला है, तो भी बाघ अलग हो गया ना इससे। तो चलो पहली सुलझानी है, जो पहेली है भाई इनको आपने सुलझाना है। मैं सबसे गहरा महासागर हूं। सबसे गहरा महासागर बेटे कौन सा है? प्रशांत महासागर है। कौन सा है? पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो प्रशांत महासागर। मैं पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप हूं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप, आपको पता है ना महासागर और महाद्वीप क्या होते हैं? महासागर होते हैं बेटे जो ये महाद्वीप होते हैं, इनके चारों ओर जो पानी होता है, वाटर बॉडीज होती हैं, उन्हें कहते हैं ओशियन या फिर महासागर। और जो लैंड के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं इनके बीच में, इन्हें कहते हैं महाद्वीप। ठीक है, जो पानी के बीच बड़े बड़े भूमि के टुकड़े हैं इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें ही कहते हैं महाद्वीप। क्वेश्चन आ सकता है टोटल कितने महासागर हैं, टोटल कितने महाद्वीप हैं? महासागर हैं बेटे 5, महाद्वीप कितने हैं? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया है। सबसे गहरा महासागर और सबसे बड़ा महासागर भी कौन सा है? प्रशांत महासागर है। ठीक है बच्चा, अब बताओ महाद्वीप हमारा जो भारत है वो कौन से महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है ना। 2 क्वेश्चन हो गए। मैं भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान हूँ। कौन है भाई भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान? विराट कोहली। ये तो सबको आता है, क्रिकेट पसंद है आपको। अब मुझे कमेंट करके बताना कि क्रिकेट कहाँ का नेशनल गेम है, और ये भी बताना भारत का नेशनल गेम कौन सा है। मैं विश्व का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश हूँ। कौन सा भाई? विश्व का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पे, चाइना यानी कि चीन। स्वर्ण मंदिर किस शहर में स्थित है? कहाँ पे है? गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। कभी मौका मिले तो जरूर घूमने जाना। ठीक है, अमृतसर कहाँ है? पंजाब में। डैश दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को क्या मनाते हो आप? इंडिपेंडेंस डे यानी कि स्वतंत्रता दिवस मनाते हो ना? यस मैम, मनाते हैं हम सभी।
भारत का कोई एक पड़ोसी देश बताओ, कौन सा बताओ भाई। श्रीलंका बता सकते हो, नेपाल बता सकते हो, भूटान बता सकते हो, बांग्लादेश बता सकते हो, मालदीव बता सकते हो, है ना। कितने सारे नाम ले दिए मैंने आपको। वायु प्रदूषण का क्या कारण है भाई। जो ये है एयर है, जो यानी कि वायु है, ये क्यों पॉल्यूटेड होती है। वाहनों यानी कि जो व्हीकल है और फैक्ट्रियां, इनसे जो निकलता है ना धुआं, उससे क्या होती है, एयर होती है हमारी पॉल्यूटेड। ठीक है, वायु प्रदूषण होता है। पानी के दो उपयोग बताओ। बताओ भाई, किस में उपयोग करते हो। पीने के लिए करते हो, खाना बनाने के लिए करते हो, सिंचाई के लिए करते हो। सिंचाई समझते हो ना, फसलों में पानी देना। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये फसल क्या होती है। जैसे आप खाते हो गेहूं, चावल, तो बेटे इनकी जो क्रॉप होती है, इनकी फसल होती है, उनकी सिंचाई करने के लिए, उन्हें पानी डालने के लिए ही पानी का उपयोग करेंगे, है ना। मच्छरों के काटने से होने वाली एक बीमारी का नाम बताओ। मच्छरों से कौन कौन सी बीमारी होती है, पहले तो ये बताओ मुझे। एक तो बाद में बताएंगे हम, सारी बता दो आप। मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, तीनों की तीन बीमारियां किससे होती बच्चे, मच्छर काटने से। मच्छर बड़े खतरनाक हैं, दूर रहना बच के, है ना। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है बेटे। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार है। और पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा बेटे, सहारा है। और ये कहाँ पे पड़ता है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, पानी के दो स्रोत बताओ। पानी कहाँ कहाँ से मिल सकता है बच्चे बताओ। वर्षा से मिल सकता है, नदियों से मिल सकता है। चाय के बागान, जो चाय पीते हो ना सुबह सुबह, सबके घर में बनती है, तो वो चाय जो है उसके बागान कहाँ पे हैं। बागान समझते हो, बहुत सारे पौधे खेतों में लगाए होते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ पे है ज्यादा, असम में, असम राज्य में मिलते हैं। ठीक है, डैश हमारा राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। अब आप कहेंगे हमारा राष्ट्रगान कौन सा है, जन गण मन। राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, श्री बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और वंदे मातरम, सॉरी, राष्ट्रगीत तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, और राष्ट्रगान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। ठीक है, याद रखा ना इनको। अगला बेटे, दो दो पर्यायवाची शब्द बताओ। देखो बेटे, पर्यायवाची जो शब्द हैं उन्हें समानार्थी शब्द भी कहते हैं। इनका अलग से वीडियो बनाया मैंने, इसकी ग्रामर में जाके प्लेलिस्ट में देखना, व्याकरण वाला, वहां पे मैंने समानार्थी शब्द का पूरा करवाया और वहीं से आए हुए हैं। सूर्य को आप बताओ क्या क्या कहेंगे, रवि, सूरज, दिनकर, है ना। ग्रह, ग्रह को मतलब घर, सदन, भवन, मकान, बहुत सारे हो जाएंगे इसके, वहां पे भी ये सब कवर है, वहां पे उनको अच्छे से देखना। ठीक है, पर्यायवाची होता है एक जैसे अर्थ वाले। अगला, लिंग बदलो, ये भी करवाया हुआ मैंने, वीडियो जरूर देख लेना इस वीडियो के बाद। ठीक है बेटे, गुणवान, गुणवान जिसमें बहुत सारे गुण हैं जिस व्यक्ति में, और जिस औरत में होंगे उसे कहेंगे गुणवती। और बूढ़ा यानी कि जो आदमी बूढ़ा हो गया उसे कहेंगे बूढ़ा। और जिसकी बहुत ज्यादा एज हो गई लेडी की यानी कि औरत की, उसे क्या कहेंगे, बुढ़िया। क्या कहेंगे, बुढ़िया। अब स्पेलिंग देखो, स्पेलिंग में चेंज देखो, बूढ़ा जब लिखा तो बड़ा हुआ और बुढ़िया लिखा तो छोटा हुआ। बेटे इनका याद रखना, गलत मत कर देना। वचन बदलो, वचन क्या होता है, संख्या, ये भी मैंने करवाया हुआ है, तीनों वीडियो देख लेना वहां पे। ठीक है, तो आपका ये सब कवर हो जाएगा। छात्र, एक बच्चा, एक स्टूडेंट है तो छात्र, और बहुत सारे हैं तो क्या हो जाएगा, छात्रगण। क्या हो जाएगा, छात्रगण। ठीक है, शाखा यानी कि पेड़ की एक शाखा तो शाखा, और बहुत सारी तो शाखाएं। ठीक है, इनको याद करना अच्छे से। अगला है विलोम शब्द। विलोम का क्या उल्टा, आशा, निराशा। किसी चीज की उम्मीद होती है उसे कहते हैं आशा, और उम्मीद ना हो तो क्या होगा, निराशा। प्रेम, किसी से प्यार। घृणा, किसी से नफरत। प्रेम का उल्टा क्या हो गया, नफरत, घृणा। ठीक है, निम्न मुहावरों के अर्थ लिखो। मुहावरे, तो बेटे मुहावरों का मतलब अलग होता है। जैसे ईद का चांद होना, इसको यूज किया जाता है कि कोई व्यक्ति बहुत दिनों में दिखाई देता है तो उसे कहते हैं हम ईद का चांद हो गए हो। अरे तुम तो बहुत, इस तरीके से नहीं यूज करते, तुम तो ईद के चांद हो गए हो, बाहर ही नहीं निकलते, है ना, बहुत दिनों बाद मिलना। गोपाल नौकरी लगने के बाद ईद का चांद हो गया, भैया अपनी नौकरी में बिजी हो गया, बहुत कम मिलता है लोगों से, तो क्या हो गया, ईद का चांद हो गया। अब आप भी स्कूल में आते हो तो क्या हो गए हो, ईद का चांद हो गए हो। जब कोरोना काल में छुट्टियां थी तो आप घर पे ही रहते थे, लेकिन अब क्या हो गए हो, कभी कभी मिलते हो दोस्तों से, तो ईद का चांद हो गए हो। दांत खट्टे करना, बुरी तरीके से हारना, बुरी तरह हारना।
भारत ने क्रिकेट में पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। बहुत ही फेमस वाक्य है, हमेशा हम इसी को लिखते हैं। ठीक है, किसी को जैसे दंगल में खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी का क्या कर दिया, पहलवान ने दूसरे पहलवान के दांत खट्टे कर दिए, ये भी लिख सकते हो। ठीक है, अपना भी बनाना चाहिए, ये तो इतना पुराना हो गया है कि पूछो मत। वाक्यांश, वाक्यांश होता है बेटे एक वाक्य का छोटा सा हिस्सा, उसके लिए एक शब्द। जैसे आप डॉक्टर के लिए लिखोगे कि मैं जा रहा हूँ जो इलाज करता उसके पास, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। एक कहोगे मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, यानी कि एक उसके लिए स्पेसिफाई वर्ड कर दिया कि अच्छा लगे बोलने में, है ना। जैसे आपके लिए बोला जाए मैं हूँ पढ़ने वाला, एक बोला जाए कि आप विद्यार्थी हो, छात्र हो, है ना। तो एक शब्द बना दिया उसके लिए, बहुत सारे शब्दों के लिए। जैसे यहाँ पे पूछा गया जिसका अंत ना हो, अनंत, जो जिसका एंड नहीं होता, मतलब वो खत्म नहीं होगा, तो क्या कहेंगे उसको, अनंत। जो दिखाई ना दे, मिस्टर इंडिया फिल्म देखी है ना आपने, उस वाली मूवी में क्या होता है, जो अनिल कपूर है मिस्टर इंडिया बने हुए, वो दिखाई नहीं देते हैं। ऐसे ही जो दिखाई ना दे उसे बोलेंगे अदृश्य। क्या बोलेंगे बेटे, अदृश्य। इनको याद कर लेना, वैसे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, उसमें भी समझाऊंगी आपको। उचित सर्वनाम लिखिए। सर्वनाम मतलब सबका नाम, संख्या के स्थान पे जो यूज किए जाते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम। यहाँ पे है जो मेहनत करेगा वह अवश्य फल पाएगा। जो और वह क्या है, सर्वनाम है। जो यानी कि कोई भी हो सकता है, मान लो आप हो, विकास मेहनत करेगा तो विकास अवश्य सफल होगा, यहाँ पे ऐसा लिख सकते थे, लेकिन वो यहाँ पे क्या लिखा उसकी जगह, विकास की जगह जो और वह, तो विकास के नाम की जगह यानी कि सबका नाम सर्वनाम लिख दिया, तो जो और वह क्या हो गए यहाँ पे, सर्वनाम। यह पुस्तक बहुत पुरानी है, किसी पुस्तक के लिए बोला गया है, यह पुस्तक बहुत पुरानी है। ठीक है बेटे, तो ये क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। अब अगला देखो, विशेषण। विशेषण होती है बेटे किसी भी चीज के बारे में विशेषता, किसी भी चीज की तारीफ करना। जैसे वे सज्जन पुरुष थे, कैसे पुरुष थे, सज्जन। जैसे मैंने लाल, जैसे लाल से एग्जाम्पल दे दो, मैंने लाल मिर्च खाई, कैसी मिर्च खाई, लाल। कैसे का एग्जाम्पल देखो, पुरुष, कैसे पुरुष, सज्जन, तो सज्जन हो गया विशेषण। 4 लड़के, कितने लड़के, 4 लड़कों की विशेषता बताइए, एक तरीके से कि 4 थे भाई, तो 4 क्या हो गया बेटे, विशेषण हो गया। ठीक है, बाघ आया उस रात कविता में, बाघ सारा दिन क्या करता है, क्या करता है भाई इस कविता में, बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। खिलौने वाला कविता में आई पंक्ति को छाटो, हमें बताना कि उसकी है। टके शेर मिलती थी रबड़ी मलाई, ये किसकी लाइन है, गुरु और चेला की। उसकी माँ की आंखों में झलकती थी उसकी बेबसी, एक माँ की बेबसी का ये। छोटी सी हमारी नदी टेढ़ी मेढ़ी धार, यह है छोटी सी हमारी नदी का। मैं तलवार खरीदूंगा या लूंगा तीर कमान। ठीक है, तो ये बेटे किसका है, यह है खिलौने वाला का। मैं तलवार खरीदूंगा या मैं लूंगा तीर कमान। अगला बेटे शुद्ध करके, शुद्ध यहाँ पे आपको अशुद्ध देंगे यानी कि गलत देंगे और आपको ठीक करना। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक, प्रत्येक थोड़ी होता, प्रत्येक होता है, पा में रा आएगा ना कि री आएगा, ये री की मात्रा है ना। भारतीय, अब बोलने में देखो, भारतीय, तीय थोड़ी है, तीय, पूरा बड़ी ई जोर आ रहा है ना, भारतीय, तो ये लिखा जाएगा। समझ आ रहा बेटा। अगला देखो, उचित शब्दों को चुन कर लिखो। अगला है सभी छात्र गृह कार्य पूरा करेंगे। ठीक है, ये है बेटे गृह कार्य, ये री की मात्रा है, और ये है गृह कार्य। गृह कार्य, गृह मतलब होता प्लैनेट, ठीक है, इसका मतलब घर नहीं होता है, और ये जो ये गृह होता है इसका मतलब क्या है, घर है। तो सही आंसर क्या होगा, गृह कार्य। ठीक है, होमवर्क। मोहन ने परीक्षा के समय जमकर पढ़ाई की, पढ़ाई थोड़ी की, पढ़ाई की, तो क्या आएगा, पढ़ाई। उम्मीद करती हूँ बेटे आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर लो, है ना। पंक्तियों को ध्यान पूर्वक पढ़कर उत्तर दो। भाई अगर चैनल पर नए हो ना तो आप सब्सक्राइब भी कर लो बच्चा। क्यों बोल रही हूँ सब्सक्राइब के लिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपको पता चल जाए कि वीडियो आ गई है और जल्दी से हम पढ़ लें। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दो।
तभी जवाहरलाल ने देखा सामने एक गहरी खाई मुंह फाड़े निगलने के लिए तैयार थी। अचानक उनका पैर फिसला, वे लड़खड़ाए और इससे पहले कि संभल पाए वे खाई में गिर पड़े। जवाहरलाल का पैर फिसलने पर क्या हुआ वही पैर फिसलने पर वो खाई में गिर पड़े। तो पैर फिसलने पर वो खाई में गिर पड़े। उपरोक्त में से दो क्रिया होता बेटे कोई भी काम, क्रिया मतलब कोई भी काम, ठीक है। इसका अलग से वीडियो बनाऊंगी, यहाँ पे सिर्फ आंसर बताती हूँ। तो काम क्या क्या हो रहे हैं, एक तो वो क्या किया उन्होंने, निगलना, ये भी काम है, एक तैयार, ये भी काम है, और ये गिरना, ये भी क्या है, काम है। तो देखना, निगलना, गिरना, लड़खड़ाना, ये सब क्या थे, काम, फिसलना, ये सब के सब क्रियाएं थी, ठीक है। ये शब्द क्रिया थे। उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, जो भी आपको बातें समझ में नहीं आ रही हैं दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी पढ़ पाएं, और बच्चे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ। इसका अगला पार्ट बेटे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।